हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी कार्बन एवं उसके यौगिक का चौथा जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे लोग, तो पिछले क्लास में पढ़े थे लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, यानी उसका नाम दिया रहता था, संरचना सूत्र लिखते थे लोग। अब हमें क्या करना है, संरचना सूत्र दिया रहेगा, उसका नामकरण कर देना, नाम बताना है। क्या बताना है? नाम। तो नामकरण की बात करें तो किसी कार्बनिक यौगिक का नाम दो प्रकार हो सकता है, या तो हो सकता है सामान्य नाम हो, क्या हो सकता है सामान्य नाम, या हो सकता है IUPAC नाम। IUPAC नाम, जो IUPAC नाम होता है ना, इसको लिखने के लिए एक प्रॉपर नियम कानून बना है। सामान्य नाम को भी लिखने के लिए कुछ नियम कानून बने हैं, बट सभी कार्बनिक यौगिक के सामान्य नाम के लिए नियम कानून नहीं है, बट IUPAC के लिए नियम कानून है। तो हमें क्या पढ़ना है? IUPAC नाम पढ़ना है। तो चलिए, तो थोड़ा सा सबसे आगे बता दें कि IUPAC नामकरण करने के लिए, यानी कोई कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर दिया है और आपको उसका नाम लिखना है, तो नामकरण करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए जिसे आप नामकरण कर सकते हैं। तो जल्दी से रिवाइंड कराते हैं। यदि आप पीछे का लेक्चर सब देखें तब कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं देखें तो पिछला लेक्चर देख कर आइए और तब इसको देखिए। ओके, तो जानकारी वाला बता दें आपको कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? एन। यानी एल्केन था, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं लोग? एन, एल्केन। और जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो क्या लिखते हैं इसके लिए? इन। क्या लिखते हैं लोग? इन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या लिखते हैं लोग? आइन। क्या लिखते हैं लोग? आइन। ये जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात, Cl के लिए क्या लिखते हैं लोग? क्लोरो। Br के लिए ब्रोमो। ओके, और मान लीजिए OH है तो OH के लिए क्या लिखते हैं लोग? ऑल। CO है तो कीटोन, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं लोग? ओन लिखते हैं लोग। C डबल बॉन्ड OH हो तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं लोग? ऑल लिखते हैं लोग। ऑल या एल, ऑल या एल। C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH रहे तो ओइक अम्ल, इसलिए क्या लिखते हैं लोग? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ओके, इसके लिए क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं या एल लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। ओके, एल, ऑल या एल, ऑल या एल, पेंटेनल जो भी। तो ये रहा, तो ये और ये दोनों पता रहेगा, साथ ही साथ वो भी पता होना चाहिए। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखते हैं? मेथ। कार्बन की संख्या 2 तो क्या लिखते हैं लोग? एथ। कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप। कार्बन की संख्या 4 ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स। कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग? ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 तो 9 के लिए लिखते हैं नोन। और कार्बन की संख्या 10 लिखते हैं डेक। ये पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है, ये पता है और ये पता है, यदि तीनों बात पता है तो कोई भी 10वां क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तब उसका आसानी से नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चल, जैसे कि आप यहाँ पर सवाल कुछ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है निम्न कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करें। ये जितना भी कार्बनिक यौगिक दिया गया सब क्या करना है? नामकरण करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो एग्जाम में आगे नामकरण करें या आगे निम्न कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखे, दोनों का मतलब सेम होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक कार्बनिक, यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर दिया है, ये भी स्ट्रक्चर दिया, तो थोड़ा दोनों का मतलब समझ लीजिए कि आपके सामने संरचना सूत्र ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, बट NCERT किताब में ज़्यादातर संरचना ऐसे बनाए हैं। ओके, और इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको बता दें, ये वाला क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? पूर्ण संरचना सूत्र बोले या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब इसे लिखने में तो ज़्यादा जगह लगता है, तो इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं लोग, इसे लोग बोलते हैं संघनित संरचनात्मक सूत्र। तो यह क्या है? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ये वाला क्या है? संघनित संरचनात्मक सूत्र। अब आगे क्लास में वो पढ़ेंगे लोग आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ओके, तो ध्यान देंगे लोग कि दोनों का मतलब स्वयं बोले कैसे। यहाँ पर कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए CH3 लिखा गया। यहाँ कार्बन में 2 हाइड्रोजन तो CH2 लिखा गया। यहाँ कार्बन में 1 हाइड्रोजन तो 1 H लिखा गया। यहाँ कार्बन में 2 हाइड्रोजन तो यहाँ CH2 लिखा गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो हम इसलिए बता दें क्योंकि आपके सामने यदि एग्जाम में ऐसा है या ऐसा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे नाम लिखेंगे? अब यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, उसका आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो सबसे पहला बात लो, उसमें कार्बन काउंट। क्या काउंट करेंगे? कार्बन। इसे इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ लिख देंगे ब्यूट। क्या लिख देंगे? ब्यूट। या इसे भी काउंट कर सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो 4 अर्थ क्या रह दिए? तो ब्यूट। क्या रहा है? ब्यूट।
ब्यूट आ गया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड माने इन, तो यहाँ लिख देंगे इन। ओके, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन के अलावा अन्य कुछ चीज जुड़ा है, अन्य कोई चीज जुड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ा है ना, तो हो गया आंसर ब्यूटेन। यदि यही कार्बन का चेन एक क्या बोलते हैं एक साइक्लिक फॉर्म में रहता तो यहाँ क्या लगाते हैं, शुरू में साइक्लो क्या लगाते हैं, साइक्लो, बट साइक्लिक तो है नहीं, तो हो गया कंप्लीट आंसर। तो ऐसे ही आपको नाम लिखना है। मैं जब इसका नाम लिखते फिर वही प्रोसीजर है, पहला स्टेप एक कार्बन काउंट करना है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इन, तो लिख दिए इन। अब देखिए इसमें कुछ जुड़ा है बाहर से, नहीं जुड़ा है, तो यहीं पर आंसर हो गया कंप्लीट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसे क्या बोले हैं, पहला स्टेप पे कार्बन काउंट करना है, तो 1 और 2 कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो यहाँ लिख दिए एथ, क्या लिख दिए यहाँ पर, एथ। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, एन, तो एथेन, क्या हो गया, एथेन। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन के अलावा कुछ अन्य चीज जुड़ा है, तो यहाँ पर जुड़ा है, क्या जुड़ा है, OH। अब याद कीजिए OH के लिए हम लोग क्या लिखते थे, OH के लिए देखिए यहाँ पर OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम जोड़ देंगे ऑल, क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो अब एक ध्यान देंगे, ये जो क्लोरोब्रोमो होता है ना, पूर्व लग्न होता है, क्या होता है, ये होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब बताए थे पिछले क्लास में, जो नाम के पहले लगता है। और ये सभी क्या होता है, ये सभी होते हैं अनुलग्न, क्या होते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न माने क्या हुआ, ये बाद में लगते हैं, क्या लगते हैं, बाद में, यानी सब प्रीफिक्स होता है, क्या होता है, सफिक्स होता है। चलिए तो अब बताइए इसमें ऑल, इसके बदले हम लिखते हैं ऑल, तो ऑल कहाँ जोड़ना है, लास्ट में, चलिए ऑल, तो क्या हो गया, एथेनॉल, सॉरी ऑल लिखते हैं ना, तो हो गया एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल। अब देखते हो अगला, सबसे पहले काम क्या है, कार्बन गिनते हैं, कार्बन कितना, 1 और 1 2, 1 2 कितना कार्बन है, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो एथ लिख दिए। और सिंगल बॉन्ड या डबल है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, तो यहाँ हो गया एथाइन। क्या और इसमें कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो यहीं पे आंसर कंप्लीट। यहाँ देखिए कार्बन काउंट लीजिए, कार्बन 1 और 2 कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 का मतलब एथ। इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यानी इन आ गया। इसमें कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो हो गया आंसर। वहाँ ये सीएल जुड़ा होता है, यहाँ क्लोरो लिखते हैं, तो क्या आता है, क्लोरोएथिन, क्या आता है, क्लोरोएथिन। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप क्या है, कार्बन काउंट करना है। सेकेंड स्टेप कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। थर्ड स्टेप देखना है इसमें कुछ और जुड़ा है तो जोड़ेंगे, नहीं जुड़ा है तो छोड़ देंगे। चलो बात है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पहला स्टेप क्या है, कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं लोग, मेथ एथ प्रोप, प्रोप लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, प्रोप। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन, तो एन आ गया, प्रोपेन। क्या इसमें कार्बन के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर O है और यहाँ OH है। तो याद कीजिए ऐसा जब रहता है इसमें क्या बोलते हैं, ऐसा, ये ऐसा किस समूह में रहता है, तो ऐसा किस समूह में होता है, याद कीजिए। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह में, किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, लोग ओइक अम्ल लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बदले ओइक अम्ल, क्या लिखते हैं लोग, ओइक अम्ल। तो इसमें जब ओइक अम्ल है तो हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं। सबसे पहले काम क्या करें, कार्बन गिनेंगे, तो आप इसी में कार्बन गिन सकते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो हेक्स तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, हेक्स। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो अभी देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, हेक्सेन आ गया। अब तो इसमें क्या कुछ जुड़ा है बाहर से, तो यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है सीएल, क्या जुड़ा हुआ है, सीएल। तो सीएल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, क्लोरो। तो देखिए क्लोरो शुरू में लिखते हैं कि बाद में लिखते हैं, तो हम जानते हैं क्लोरो क्या पूर्व लग्न है, इसमें शुरू में क्लोरो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोहेक्सेन। अब इसकी बात करते हैं, फिर वही काम है। सबसे पहला स्टेप क्या है, कार्बन काउंट करना है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ क्या है देखिए, तो ब्यूट, क्या गया, ब्यूट। सिर्फ कार्बन कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन, तो क्या हो गया, ब्यूटाइन, क्या हो गया, ब्यूटाइन। ओके, अब देखिए इसमें कुछ जुड़ा है बाहर से, तो हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो नहीं दिखाई दे रहा, तो यहीं पे आंसर हो गया कंप्लीट। चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले काम क्या करें, कार्बन काउंट करते हैं, इसमें कितना कार्बन है, मात्र एक कार्बन, एक कार्बन मतलब मेथ। अब एओ कार्बन है, तो एओ कार्बन तो कभी इन आइन बना नहीं सकता, तो सिर्फ क्या होगा, मेथेन होगा, तो मेथेन हो गया, मेथेन। क्या इसमें कुछ जुड़ा है, अच्छा यहाँ पर O और H जुड़ा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर किस में था, याद कीजिएगा, एल्डिहाइड में था। और इसके बदले हम लोग लिखते हैं ऑल, लिखते हैं ऑल, तो लास्ट में जोड़ देंगे ऑल, तो मेथेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, तो हो गया मेथेनॉल। एल जोड़ते थे हो जाता है मेथेनेल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मेथेनेल, दोनों सही है। याद कीजिए इसी का सामान्य नाम क्या था, फॉर्मल्डिहाइड, क्या नाम था इसका, फॉर्मल्डिहाइड था। चलिए अब यहाँ देखते हैं,
इसका नाम काउंट करना है, पहला काम वही है, कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं लोग, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। बट यहाँ पर जो पेंट है तो क्या साइक्लिक फॉर्म है, तो क्या लिखे, साइक्लोपेंट। क्या लिखे यहाँ पर, साइक्लोपेंट। क्या लिखे यहाँ पर, साइक्लोपेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का जो चेन क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, यानी चक्रीय है, इसलिए ये साइक्लोपेंट। अब इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी देखिए एन। कि इसमें और कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो हो गया आंसर कंप्लीट। तो क्या गया यहाँ पर, साइक्लोपेंटेन। क्या गया, साइक्लोपेंटेन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चलिए सबसे किसको काउंट करना है, कार्बन को। तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोप। अब ये तीनों कार्बन साइक्लिक फॉर्म है तो शुरू में क्या जोड़ देंगे, साइक्लो। तो हो गया साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप। अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो हो गया इन, इसमें जोड़ देंगे। तो क्या आ गया, साइक्लोप्रोपिन। साइक्लोप्रोपिन, ये वाला क्या है, प्रोपिन है। तो आ गया साइक्लोप्रोपिन। ओके, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, कार्बन गिनना है, तो मेथ एथ। तो एथ है तो एथ लिख दिए। इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन। एथेन आ गया कि इसमें कुछ जुड़ा है, तो हाँ जुड़ा। क्या जुड़ा, ओ एच। तो ओ एच का मतलब क्या जोड़ना है, ऑल। तो ऑल कहाँ जोड़ते हैं, लास्ट में, क्योंकि अनुलग्न होता है ना, तो लास्ट में जोड़ देंगे ऑल। तो एथेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एथेनॉल। चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन गिनना है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। कितने कार्बन हुए, 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच देखिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। तो ब्यूटेन। कि इसमें कुछ जुड़ा है, तो हाँ यहाँ जुड़ा है ये। तो यह इस समूह का नाम क्या होता है, तो याद कीजिए लो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, सी डबल ओ एच। इसको हम लोग बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं, माने कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह समूह है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, कार्बन काउंट करना है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। तो हेक्स है तो हेक्स लिख दिए। अब कार्बन कार्बन भी देखिए, तो ओनली सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, हेक्सेन हो गया। कि इसमें कुछ जुड़ा है तो ये जुड़ा है। तो इस समूह का नाम क्या होता है, अल। तो यहाँ लिखते हैं हेक्सेनल। हो गया, क्या हो गया, हेक्सेनल। हेक्सेनल या हेक्सेनेल, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम हुआ। 13 है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब लास्ट के 2 सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरे बताने के बाद ऐसे ही सवाल क्या कर रहे हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में सबसे पहले कार्बन गिने, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ। यहाँ लिख दिए एथ। क्या लिख दिए यहाँ पर, एथ। ओके, अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन। कैसे कुछ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ है, तो है क्या है, Cl है, और यहाँ भी Cl। अब दो को Cl, तो Cl के बाद हम लिखते हैं क्लोरो। तो क्लोरो शुरू में की बाद में, शुरू में देखिए यहाँ कितना क्लोरो है, 2 तो लिखेंगे डाई क्लोरो। तो शुरू में क्या लिखते हैं यहाँ पर, डाई क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरो एथन। क्या नाम होगा इसका, डाई क्लोरो एथन। अब इसका नाम लिखते हैं। तो 1 2 3 4, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो ब्यूट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब ब्यूटेन है तो कैसे कुछ जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये समूह जुड़ा था। तो इस समूह का नाम क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ। यानी ऐसा कोई समूह मिला था, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। इसका नाम था ओन। क्या नाम था, ओन। इसमें हम जोड़ देंगे ओन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। अब ये जो कार्बन है कितना, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन ना, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनोन। ओके, यदि आप 2 नहीं भी लिखे ना, हम आपको बता दें, जो ब्यूट है ना, ब्यूट मैंने क्या बोलते हैं, सॉरी, यह जो कीटोन है, कीटोन, कीटोन वाला कार्बन पहला स्थान पाई नहीं सकते। यदि ये पहला स्थान पाएगा ना, तो एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं पहला स्थान पर हो। तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपको सिर्फ लिख दे ब्यूटेनोन। क्या लिख दे, ब्यूटेनोन। तो घबराना नहीं है। कीटोन है तो कीटोन दूसरा तीसरा चौथा पर रह सकता है, पहला स्थान पर कभी नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हमने कितना क्वेश्चन डिस्कस किया, 15 क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करना है, 15 सवाल उतार लेना है और अंदाजी बनाना है। यदि आप बना पाते हैं तो मानिए आपको समझ में आ गया, नहीं बना पाते हैं तो फिर दिक्कत है, फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बनाइए, वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग अभी तक कितना चैप्टर, कितना लेक्चर कर लिए, 4 लेक्चर कर लिए। चारों लेक्चर में हमने क्या सीखा, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप संरचना सूत्र बना सकते हैं, और यदि संरचना सूत्र दिया क्या कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।